कभी सोचा है कि ये जो हमारे फोन पर ऐप्स चलते हैं या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आखिर बनते कैसे हैं? ये सब एक प्लान से शुरू होता है और आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर बनाने के उन्हीं ब्लूप्रिंट्स की, यानी कि लाइफ साइकिल मॉडल्स की, जिनके बिना आज की डिजिटल दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, 1000 टुकड़ों वाली पहेली को सुलझाना है, लेकिन बॉक्स पर जो तस्वीर बनी होती है वो है ही नहीं। नतीजा क्या होगा? घंटों की मेहनत और शायद हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर बनाना भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिना एक अच्छे प्लान के ये एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसका कोई हल नहीं। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जिसे हम SDLC मॉडल कहते हैं। ये समझिए कि एक रोड मैप की तरह है, जो एक छोटे से आइडिया को एक पूरी तरह काम करने वाले सॉफ्टवेयर में बदलने तक हर कदम पर गाइड करता है। तो आज हमारे इस सफ़र में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई एक प्लान की ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम मिलेंगे सबसे पुराने और सख्त मॉडल वाटरफॉल से, देखेंगे कि कैसे उसमें थोड़ा लचीलापन जोड़ा गया, बड़े बड़े जोखिमों से निपटने के तरीके खोजे गए, और फिर देखेंगे कि कैसे अजाइल ने आकर तो पूरी सोच ही बदल दी। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही ब्लूप्रिंट कैसे चुना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इन मॉडल्स की ज़रूरत ही क्या है? क्या डेवलपर्स बस सीधे कोडिंग शुरू नहीं कर सकते? देखिए, एक अच्छा मॉडल किसी भी प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। ये ना सिर्फ पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि टीम के सारे लोग एक ही पेज पर हों, एक ही दिशा में काम कर रहे हों। इससे होता क्या है? समय और पैसा दोनों बचते हैं, और सबसे अहम बात, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है जो वाकई में ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करता है। चलिए, अब जरा समय में पीछे चलते हैं और मिलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सबसे पहले मॉडल से, द क्लासिक वाटरफॉल। इसका एक और नाम है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। ये सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया में एक अनुशासन, एक ऑर्डर लाने की सबसे पहली कोशिश थी। इसका नाम वाटरफॉल इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक झरने की तरह काम करता है। मतलब एक बार पानी नीचे गिर गया तो वो वापस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही इस मॉडल में एक स्टेप पूरा होने के बाद ही अगला शुरू होता है, और पीछे मुड़ के देखने का कोई रास्ता नहीं होता। सब कुछ एक सीधी लाइन में। पहले सारी ज़रूरतें समझो, फिर डिज़ाइन बनाओ, फिर कोडिंग करो, फिर टेस्ट करो, और आखिर में मेंटेनेंस। अब देखिए, ये मॉडल उन प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जहां सब कुछ शुरू से ही साफ साफ पता हो, जहां बदलने की कोई गुंजाइश ही ना हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है, ये बिल्कुल भी लचीला नहीं है। अगर बीच प्रोजेक्ट में कुछ बदलने की जरूरत पड़ गई तो समझिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही खतरे में आ गया। मगर असल दुनिया में ऐसा कितनी बार होता है कि क्लाइंट को पहले दिन से ही सब कुछ पता हो? बहुत कम, है ना? ज्यादातर समय तो ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए जब जरूरतें ही साफ ना हो? बस इसी सवाल ने हमें नए और बेहतर मॉडल्स की तरफ धकेला। वाटरफॉल की इसी सख्ताई को दूर करने के लिए नए मॉडल सामने आए, और इनका पूरा फोकस सिर्फ दो चीजों पर था: फीडबैक और लगातार सुधार। प्रोटोटाइपिंग मॉडल का आइडिया बहुत ही सीधा और सरल है। पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले ग्राहक को एक सैंपल दिखाओ, एक प्रोटोटाइप। ये एक तरह से फिल्म के ट्रेलर जैसा है, जिसे देखकर ग्राहक ये बता सकता है कि उसे क्या अच्छा लगा और क्या बदलना है। इससे सारी गलतफहमियां शुरू में ही दूर हो जाती हैं। और इवोल्यूशनरी मॉडल, अरे ये तो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे मोबाइल ऐप्स अपडेट होते हैं। पहले एक बेसिक वर्जन आता है, और फिर यूजर्स के फीडबैक के आधार पर उसमें धीरे धीरे एक एक करके नए फीचर्स जुड़ते जाते हैं। ये मॉडल तो बना ही बदलाव को अपनाने के लिए है। लेकिन तब क्या हो जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, बहुत जटिल हो, और उसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा हो? ऐसे मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए एक ज्यादा मजबूत प्लान की जरूरत थी, और यहीं पर एंट्री होती है स्पाइरल मॉडल की। स्पाइरल मॉडल को वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग का एक स्मार्ट मिक्सचर कह सकते हैं। ये वाटरफॉल के अनुशासन वाले स्ट्रक्चर को लेता है और उसे प्रोटोटाइपिंग के लगातार फीडबैक वाले तरीके के साथ जोड़ देता है। लेकिन जो चीज स्पाइरल मॉडल को सबसे खास बनाती है, वो है इसका रिस्क पर फोकस। हर कदम आगे बढ़ाने से पहले ये मॉडल एक सवाल पूछता है, यहाँ क्या गलत हो सकता है? ये मॉडल खास तौर पर बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स को फेल होने से बचाने के लिए ही बनाया गया है। स्पाइरल के हर एक चक्कर में ये 4 काम बार बार होते हैं। पहले प्लानिंग, फिर रिस्क का एनालिसिस, फिर डेवलपमेंट, और फिर टेस्टिंग। और ये साइकिल तब तक घूमती रहती है जब तक कि सॉफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार और सुरक्षित ना हो जाए। अच्छा, अब तक हम अलग अलग प्रक्रियाओं की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे एक पूरी की पूरी सोच में बदलाव की। मिलिए अजाइल से,
एक ऐसी क्रांति जिसे रफ्तार और बदलते हालात के लिए ही डिजाइन किया गया है। एजाइल मैनिफेस्टो की ये एक लाइन ही इसकी पूरी फिलॉसफी को बयां कर देती है। मतलब एक सख्त प्लान से चिपके रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है जरूरत के हिसाब से अपने रास्ते को बदलते रहना। एजाइल में लोगों और उनके बीच की बातचीत को किसी भी टूल या प्रोसेस से ज्यादा जरूरी माना जाता है। यहां लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने से ज्यादा फोकस एक काम करने वाले सॉफ्टवेयर पर होता है और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर बहस करने की जगह क्लाइंट के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया जाता है। तो हमने वाटरफॉल की सख्ताई से लेकर एजाइल की फ्लेक्सिबिलिटी तक का एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे मॉडल्स में से अपने काम के लिए सही वाला कैसे चुनें? चलिए अब इसे समझते हैं। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। अगर प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग बनाने जैसा है जहां सब कुछ पहले से तय है, तो वाटरफॉल सबसे अच्छा है। अगर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है और क्लाइंट का फीडबैक बहुत जरूरी है, तो प्रोटोटाइप बेहतर है। अगर कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है जहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, तो स्पाइरल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी स्टार्टअप में काम हो रहा है जहां हर दिन चीजें बदल रही हैं, तो अजाइल से अच्छा कोई दोस्त नहीं। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। कोई एक मॉडल सबसे अच्छा नहीं होता। हर प्रोजेक्ट अलग होता है और उसके लिए एक सही मॉडल होता है। ये एक टूल बॉक्स की तरह है। काम के हिसाब से ही सही औजार चुनना पड़ता है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। वाटरफॉल मतलब स्थिरता, प्रोटोटाइप मतलब स्पष्टता, स्पाइरल मतलब जोखिम से सुरक्षा और एजाइल मतलब रफ्तार और बदलाव। तो अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट सामने आए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना होगा कि इस मिशन के लिए सही ब्लूप्रिंट कौन सा होगा, क्योंकि सही चुनाव ही सफलता की पहली सीढ़ी है।